यह कहानी है दो भाई विजय और जीत की। विजय और जीत का एक छोटा सा खेत था जिस पर वो दोनों भाई मिलकर काम किया करते थे। दोनों भाइयों का अपना अपना परिवार था और छोटे से खेत से उनका बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता था। वे दोनों अपने छोटे से खेत में काम करते हुए अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों से जूझ रहे थे। एक दिन दोनों भाई अपने खेत में हल चला रहे थे, तभी विजय ने जीत से अपनी चिंता बताई। भाई जीत, कब तक हम यूं ही गरीबी झेलते रहेंगे? कब तक? अरे दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कभी कभी तो पेट भी नहीं भर पाते। जीत अपने भाई को समझाते हुए बोला, अरे सब्र करो भाई, सब्र का फल जरूर मिलता है। अरे हमारे भी दिन बदलेंगे भाई। विजय बोला, अरे ये दिन बदलेंगे तो कब बदलेंगे? मेरा बेटा चंदन 5 साल का हो गया, उसके लिए नए कपड़े तक नहीं ला सका। क्या यही सपना देखा था मैंने? जीत बोला, अरे अरे भाई, सपनों पर सवाल मत उठा। अरे मेरा बेटा पवन 7 साल का हो गया है, उसने भी कभी नए कपड़े नहीं पहने हैं। लेकिन देखना, सब ठीक होगा। बस मेहनत करते रहो, मेहनत से फल ज़रूर मिलता है। मेहनत ज़रूरी है। और दिन भर की मेहनत के बाद दोनों भाई शाम को अपने घर लौटे। घर में भी गरीबी का असर साफ झलक रहा था। जीत के घर में उसकी पत्नी सुमन अपने पति की राह देख रही थी। जैसे ही जीत घर पहुंचा, उसने अपनी चिंता जताई कि आज फिर खाली हाथ लौट आए। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर हमारी भी कोई जिंदगी है या नहीं? जीत बोला, हाँ, समय बदलता है सुमन, हमारा भी बदलेगा। बस थोड़ा सा सब्र कर लो। सुमन बोली, सब्र कब तक करें? मेरे बच्चे भूखे हैं और तुम सब्र की बात कर रहे हो। खेती छोड़ो, कुछ और काम करो। आखिर कब तक ये गरीबी झेलेंगे? मैंने जो रास्ता चुना है वही सही है। जीत बोला, मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है, बस थोड़ा सा इंतज़ार। सुमन जीत की बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बोली, थोड़ा सा? सुमन गुस्से में बर्तन पटकते हुए चुप हो जाती है। जीत की थकी हुई आवाज़ उसे शांत कर देती है। इधर विजय के घर का माहौल भी कुछ अलग नहीं था। उसकी पत्नी सुनैना दिन भर के काम के बाद विजय का इंतज़ार कर रही थी। विजय को देख सुनैना बोली, आज फिर खाली हाथ आए? तुम क्यों नहीं कुछ और काम करते हो? यह खेती हमें कुछ नहीं देने वाली। विजय बोला, हाँ सुनैना, अरे खेती हमारी ज़िंदगी है, यही हमें रोटी देती है। अरे इसे छोड़ और कुछ नहीं कर सकता। सुनैना बोली, रोटी? यह खेती हमें रोटी भी नहीं दे सकती। कभी कभी तो भूखा सोना पड़ता है। मैं सह लेती हूँ लेकिन अपने बेटे की भूख नहीं देख सकती। कुछ तो करो। विजय बोला, अरे ईश्वर पर भरोसा रखो, सब सही होगा। सुनैना रोते रोते चुप हो जाती है। उसे विजय के शब्दों पर यकीन तो नहीं था, पर दर्द ज़रूर था। अगले दिन खेत से लौटते समय जीत और विजय के बीच थोड़ी बातचीत चल रही थी। जीत, क्यों भाई, तेरा भरोसा अभी भी कायम है या हालात ने हिला दिया? जीत बोला, विजय भाई, मेरा भरोसा कायम है, पर हालात ज़रूर बदलने चाहिए। चल चल, अब चलते हैं, भूख बहुत लगी है, चल भाई। जैसे ही वह खेत के पास पहुंची, जीत की नज़र झाड़ियों में कुछ चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। उसने विजय को रुकने का इशारा किया और कहा, अरे यह क्या? ये तो झाड़ियों में कुछ चमक रहा है। जीत ने झाड़ियों में हाथ डाला और एक चमकदार आकर्षक हीरा निकला। दोनों भाई उसे देखकर हैरान रह गए। विजय बोला, यह तो हीरा है भाई, हमारी तो किस्मत बदल गई। अरे हीरा है हीरा। हाँ, इसे बेचकर हम और ज़मीन खरीद सकते हैं, फिर और मेहनत करेंगे और अमीर बनेंगे। जीत बोला, अरे हाँ,
सही कहा विजय भाई, लेकिन जीत की आंखों में लालच झलकने लगा। वो हीरे को अपने पास रखने का इरादा कर चुका था। विजय खुश होते हुए बोला, अरे चलो चलो, इसे राजा के पास लेकर चलते हैं, अच्छे दाम मिलेंगे, चलो चलो। जीत बोला, अरे जरा रुको रुको, पहले सोच तो ले, जल्दबाजी ठीक नहीं है भाई। तभी एक बुजुर्ग साधु पेड़ के पीछे से निकलकर उनके सामने आ गए और कहने लगे, रुक जाओ, वो हीरा वहीं रख दो, वो मेरा है। विजय चौंक कर बोला, तुम्हारा है? लेकिन यह तो झाड़ियों में पड़ा था। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे पास होता, अब हमारे पास है तो हमारा है। साधु बाबा बोले, तुम नहीं जानते यह हीरा क्या कर सकता है, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा, मुझे इसे वापस कर दो। जीत बोला, बर्बाद? अरे हम तो इसे बेचकर अमीर बनना चाहते हैं, इसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। साधु बाबा बोले, सोच लो, जो चीज़ ज़्यादा चमकती है वह हमेशा सुख नहीं देती, लालच का नतीजा हमेशा विनाश होता है। साधु की बातें सुनकर भी जीत का मन नहीं बदला, उसने हीरे को कसकर पकड़ लिया। साधु बाबा बोले, ठीक है, तुमने जिस तरह से हीरा को पकड़ा है उससे साफ लगता है कि तुम्हारी इस पर नीयत खराब हो गई है। ध्यान रहे, यह हीरा एक चमत्कारी हीरा है। इस हीरे को बेचना नहीं, इसे अपने पास रखना। जब तक यह हीरा तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं होगी। मगर एक बात का ख्याल रखना, जब तुम्हारे पास धन बहुत अधिक मात्रा में आ जाए तब तुम गरीबों का ख्याल रखना, किसी को भूखे नहीं सोने देना और धन को दोनों हाथों से मत लूटना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने बुरे वक्त को कभी भी मत भूलना। तुम जिस मेहनत से रोटी कमाते हो, धन आ जाने से उस रोटी की कीमत मत भूल जाना। याद रखना, याद रखना। और इतना बोलकर साधु वहां से चले गए। साधु के रहस्यमय शब्दों ने जीत और विजय को एक नई उम्मीद और चुनौती के सामने खड़ा कर दिया। साधु के जाने के बाद विजय खुश था, जबकि जीत के मन में लालच अपना असर दिखाने लगा था। विजय बोला, अरे भाई, यह चमत्कारी हीरा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ, अब हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। सोचो, अब ना हमें भूखा सोना पड़ेगा और ना हमारे बच्चों को, और हमारे बच्चों को अब तो नए कपड़े भी मिलेंगे। वाह वाह। जीत को विजय की बात सुनकर गुस्सा आता है और वो बोलता है, वाह वाह विजय भाई, वाह वाह, यह हीरा मैंने पाया है, अब बोलो वाह वाह। इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, जो जो कुछ भी इससे मिलेगा वो होगा मेरा। अब बोलो वाह वाह। विजय बोला, अरे भाई, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, यह हीरा हम दोनों के पास आया है। साधु बाबा ने भी कहा था कि इसे गरीबों के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जीत बोला, मुझे साधु बाबा की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। हीरा मैंने देखा, हीरा मैंने उठाया, तो इसका मालिक कौन हुआ? मैं हुआ। हाँ, तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ। मैं अपने हिस्से की सारी ज़मीन तुम्हें देता हूँ। मज़े करो भाई, लेकिन अब यह मत सोचना कि हीरे से तुम्हें कुछ मिलेगा। विजय जीत के इस बदले स्वभाव को देखकर चुप हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह वही जीत है जो हमेशा उसके सुख दुख में साथ रहता था। जीत घर पहुंचकर अपनी पत्नी सुमन को पूरी बात बताता है। जीत की बातें सुनकर सुमन बोली, तुमने सही किया, जब यह हीरा हमारे पास है तो हमें किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। विजय भाई को उसकी ज़मीन दे दी, यह काफ़ी है। जीत बोला, हाँ ठीक कहा, अब मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचूंगा। सुमन बोली, अरे जब हमारे पास इतना धन होगा तो हमें किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। साधु की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना। धनवान बनने के बाद हमें किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
यह वक्त सिर्फ हमारा है। जीत उसी रात अपने कमरे में अपनी पत्नी सुमन और बेटे पवन के साथ गहरी नींद में था। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज से कमरे की खिड़कियां कांप उठी। जीत की एकदम से नींद खुल गई। हाँ, ये यह कैसी आवाज थी? सुमन बोली, क्या हुआ जी? जीत की नजर कमरे के बीचों बीच पड़ी एक चमकती हुई वस्तु पर गई। वह एक सोने का कलश था जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। जीत ने तुरंत ही अपनी पत्नी सुमन को उठाया। सुमन, ओ सुमन, अरे उठो, देखो तो ये क्या है? सुमन उठी और सामने सोने से भरा कलश देखा तो आश्चर्यचकित रह गई और जीत से बोली, इतना सारा सोना, यह कहाँ से आया? क्या यह वही चमत्कारी हीरे का असर है? जीत बोला, हाँ, यह चमत्कारी हीरे का ही काम है सुमन। हमें तुरंत यह घर छोड़ना होगा। अगर विजय और सुनैना को पता चल गया तो वो इसे मांग सकते हैं। चलो। सुमन भी बोली, हाँ हाँ, ठीक कहते हो, यह हमारा समय है, हमें किसी से इसे साझा करने की ज़रूरत नहीं है। जीत ने जल्दी से सोने का कलश उठाया और अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर रातों रात घर छोड़ दिया। वह अपने पुराने घर को हमेशा के लिए छोड़कर एक नई दुनिया बसाने निकल पड़ा। सुबह विजय ने जीत और उसके परिवार को घर में ना पाकर सुनैना से बोला, सुनैना, यह जीत भैया और उनका परिवार घर में नहीं है। उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। आखिरकार बात क्या हो सकती है? सुनैना बोली, लगता है वह सचमुच बदल गए हैं। यह धन और हीरा उन्हें हमसे दूर ले गया है। विजय ने जीत की बेवफाई को सहा और अपनी मेहनत पर ध्यान देने लगा। लेकिन कुछ समय बाद गांव के मुखिया ने उसे जीत के नए जीवन के बारे में बताया। अरे विजय, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई जीत अब गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने यहाँ एक बड़ी हवेली बनवाई है और अब किसानों को कर्ज पर पैसे देने लगे हैं। विजय हैरान होकर बोला, क्या जीत भैया अब ऐसा कर रहे हैं? और ये कर्ज देने का मतलब क्या है? मुखिया बोला, मतलब यह है कि जो भी उनका कर्ज नहीं चुका पाता वो उसकी ज़मीन अपने नाम कर लेते हैं। अब तो गांव के ज़्यादातर खेत उनके पास ही हैं। यही है मतलब। विजय ने यह सब सुनकर गहरी सांस ली। उसने अपने भाई के बदले स्वभाव को स्वीकार कर लिया और खुद को अपने खेत और परिवार की देखभाल में लगा दिया। इधर जीत ने धन के नशे में चूर होकर गांव के सभी किसानों की जमीन हथिया ली थी और अब 20 साल बीत गए और अब जीत पूरे गांव का मालिक बन चुका था। लेकिन विजय ने अपनी जमीन नहीं बेची। एक दिन जीत अपने बेटे पवन के साथ विजय के खेत पर आया। विजय अपने बेटे चंदन के साथ खेत जोत रहा था। जीत को देखकर विजय मुस्कुराया और जीत से बोला, अरे भैया, 20 साल बाद आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? जीत बोला, हाँ विजय भाई, मैं तुम्हारे खेत की बात करने आया हूँ। गांव में सिर्फ तुम्हारा खेत बचा है जिसे मैंने अभी तक नहीं खरीदा। तो विजय, इस खेत को तुम मुझे बेच दो। विजय बोला, भैया सीधी बात है, यह खेत मेरे और मेरे बच्चों का सहारा है, इसे मैं नहीं बेच सकता। जीत बोला, विजय, यह मत भूलो कि इस खेत का आधा हिस्सा मेरा भी है, समझे क्या? विजय बोला, हाँ तो ठीक है ना, अपने आधे हिस्से को ले जाओ आप, लेकिन जो मेरा हिस्सा है वो तो मेरा है ना, उसे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। विजय के इन शब्दों ने जीत को और भी क्रोधित कर दिया। वह गुस्से से भरकर अपने बेटे पवन के साथ वहां से चला गया और फिर समय का चक्र घूमने लगा। कुछ महीनों बाद राज्य पर भयंकर सूखे की मार पड़ी। खेत बंजर हो गए, नदियां सूख गई और गांव में भी अनाज का नामो निशान मिट गया। गांव वाले जीत की हवेली के सामने इकट्ठा हुए। जीत के गोदामों में अनाज का अंबार था
और गांव वाले भूख से बेहाल थे। गांव वाले जीत को पुकारने लगे, जीत भैया, जीत भैया, हमारी मदद करो, हमारे बच्चों के लिए थोड़ा अनाज की व्यवस्था कर दो। अरे भगवान के लिए हमारी भूख मिटा दो जीत भैया। जीत बाहर निकला और गांव वालों से बोला, गांव वालों ध्यान से सुनो, मुझे तुम लोगों की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भैया हर चीज की एक कीमत होती है। अनाज चाहिए तो मुझे अपने घर भी देने होंगे, तभी तुम लोगों को अनाज मिलेगा। गांव वाले जीत की शर्त सुनकर सहम गए। घर और जमीन उनके पास आखिरी सहारा था। तभी मुखिया बोला, यह तो अन्याय है जीत, इतने वर्षों तक हमने तुम्हें भाई समझा और आज तुम हमें इस तरह लूट रहे हो। जीत जोर जोर से हंसता है और फिर बोला, अरे मुखिया जी, इसे लूटना नहीं कहते, इसे कहते हैं व्यापार। अब तुम्हें अनाज चाहिए तो मुझे बदले में तुम्हारा सब कुछ, मतलब सब कुछ देना होगा। भैया फैसला तुम्हारे हाथ में है, हम तो कहते हैं मत दो, जबरदस्ती थोड़ी ना है। गांव वाले निराश होकर मुखिया के साथ विजय के पास गए। उन्होंने सारी स्थिति बताई। विजय, अब तुम्हारे पास ही उम्मीद है, तुम्हें राजा जसवंत से मदद के लिए बात करनी होगी, हम सबकी मदद करो। विजय बोला, ठीक है, राजा जसवंत दयालु हैं, चलो हम उनसे न्याय मांगते हैं। विजय, मुखिया और गांव वाले राजा जसवंत के महल में पहुंचे। विजय बोला, महाराज की जय हो। महाराज कृपया हमारी मदद करें, हमारा गांव सूखे की चपेट में है, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। जीत ने हम सबकी ज़मीन तो पहले ही ले रखी है और अब अनाज देने के बदले हमारे घर भी मांग लिए। घर दे देंगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ? राजा बोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन राज्य के सभी हिस्से इस समय सूखे की चपेट में हैं। मेरे महल के गोदाम भी खाली हो चुके हैं। हाँ, मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राजा जसवंत के जवाब ने गांव वालों की आखिरी उम्मीद तोड़ दी। वह मायूस होकर अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने एक बार फिर जीत की हवेली पर गए, लेकिन इस बार जीत का जवाब और भी कठोर था। जीत बोला, मैंने कहा कि अनाज चाहिए तो भैया अब घर भी देने होंगे, लेकिन अब मेरी शर्त बदल गई है। मैं तुम्हें रोटी दे सकता हूँ, लेकिन रोटी की कीमत अपने घर के साथ साथ अपनी गुलामी से चुकानी होगी। सोच लो, भूखे मरना है या जीना है, क्या करना है सोचो। गांव वालों के पास और कोई चारा नहीं था। भूख ने उनकी आत्मा को हरा दिया। मजबूरी में उन्होंने जीत की शर्त मान ली। अगले दिन विजय अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सुनैना और बेटा चंदन भूख से तड़प रहे थे। सुनैना ने विजय से बोला, सुनिए जी, चंदन अब और भूख सहन नहीं कर पाएगा, कुछ कीजिए। विजय बोला, हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, भले ही जीत का व्यवहार कैसा भी हो, है तो मेरा भाई, शायद वह हमारी मदद कर दे। विजय अपनी उम्मीदों को संजोए हुए जीत की हवेली पहुंचा। जीत अपने बेटे पवन के साथ महंगे कपड़ों में बैठा हुआ था। विजय को अपनी हवेली पर देखकर जीत बोला, अरे विजय भाई, इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? विजय दुखी होकर बोला, भैया, सुनैना चंदन भूख से तड़प रहे हैं, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जीत बोला, तो अनाज चाहिए तो भैया मेरी शर्त माननी पड़ेगी। तुम तो जानते हो कि अब अनाज की कीमत क्या है, सीधी बात है। विजय हिचकिचाते हुए बोला, क्या कीमत है जीत भैया? जीत बोला, देखो, अपने घर की छत छोड़नी होगी और बाकी का जीवन मेरी गुलामी करनी होगी, बस यही छोटी सी कीमत है रोटी की। जीत की बातें सुनकर विजय की आंखों में दर्द और गुस्से के भाव उमड़ने लगे। उसने अपने भाई को देखा और सोचा, क्या यह वही जीत है
जो कभी मेरी सुख दुख में साथ दिया करता था। फिर उसी वक्त वही साधु जिसने वर्षों पहले जीत को चमत्कारी हीरे का रहस्य बताया था, जीत की हवेली के सामने प्रकट हो गए और जीत से बोले, जीत, तुम्हें वह हीरा लौटाना होगा, तुमने उसका दुरुपयोग किया है। जीत जोरों से हंसा और बोला, मैंने क्या गलत किया? रोटी की कीमत लगाई और बदले में धन कमाया। अरे भैया, इसमें क्या बुरा है? साधु बाबा बोले, तुम जिस रोटी की कीमत तय कर रहे हो वह तुम्हारी मेहनत और खून पसीने की कमाई नहीं है। रोटी की कोई कीमत नहीं होती। जाओ, जाकर देखो, वह हीरा अब काले रंग की किरणों से चमक रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। साधु बाबा की बात सुनकर जीत के होश उड़ गए। वह दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया और हीरे को देखने लगा। वाकई वह हीरा अब काले रंग की किरणें छोड़ रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने वह हीरा गायब हो गया। साधु बाबा बोले, अब तुम्हें रोटी की असली कीमत का एहसास होगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। उनकी जाते ही आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसी समय राजा जसवंत अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा। राजा जसवंत गुस्से में बोले, जीत, मेरे गुप्तचरों ने मुझे तुम्हारी हरकतों की खबर दी। तुमने सूखे का फायदा उठाकर गरीब किसानों की जमीनें छीनी और उन्हें गुलाम बनाया। यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। राजा जसवंत ने जीत के कब्जे में ली गई सारी जमीनें वापस गांव वालों को लौटा दी। गांव वाले फिर से मेहनत में जुट गए। कुछ ही महीनों में उनकी फसलें लहलहाने लगी। उधर जीत का बेटा पवन अचानक बुरी तरह बीमार पड़ गया। जीत और सुमन अपने बेटे का इलाज कराने के लिए हर वैद्य के पास भटकते रहे। सुमन रोते हुए जीत से बोली, कुछ कीजिए जी, हमारा बेटा ऐसे नहीं बच पाएगा। जीत ने अपनी सारी संपत्ति बेटे के इलाज में लगा दी। हवेली तक बिक गई और वह सड़क पर आ गया। आखिरकार जीत हार कर अपने भाई विजय के पास पहुंचा। विजय भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अन्याय किया। मैंने कभी अच्छे से बात नहीं की। विजय भाई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बस मुझे और मेरे परिवार को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। विजय बोला, भैया बस बस, यह कैसी बातें करते हो तुम मेरे भाई हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, आ जाओ। जीत का परिवार अब विजय के घर में रहने लगा। एक दिन वही साधु फिर से वहां प्रकट हुए। साधु बाबा को देखकर जीत रोने लगा और बोला, साधु महाराज, साधु महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं अब कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि उसका जीवन बच जाए। अरे नहीं चाहिए धन दौलत, बस मेरे बेटे का जीवन बच जाए, कुछ कीजिए। साधु बाबा बोले, तुम्हारा बेटा यह सूखी रोटी खाने से ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जीत बोला, साधु महाराज, मेरे पास सब कुछ खत्म हो चुका है। भला मैं क्या कीमत चुका सकता हूँ? आप कीमत की बात मत करिए, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। साधु बाबा बोले, तुम्हारे पास कभी कुछ था ही नहीं। तुमने अपनी मेहनत से कुछ नहीं कमाया, केवल दूसरों का शोषण किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। जीत रोते हुए अपनी गलतियों पर पछताने लगा। साधु बाबा बोले, यही है रोटी की असली कीमत। रोटी के लिए इंसान वो कर गुजरता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। पेट की आग दुनिया की सबसे बड़ी आग है और उसे केवल रोटी ही शांत कर सकती है। इसलिए कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना और रोटी की कीमत मत लगाना। साधु बाबा ने जीत को एक सूखी रोटी दे दी।
जीत ने वह रोटी अपने बेटे पवन को खिलाई। तभी एक चमत्कार हुआ और पवन ठीक हो गया। उस दिन के बाद जीत विजय के साथ एक परिवार की तरह रहकर खेतों में मेहनत करने लगा और अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिताने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।